नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एमबीबीएस से रिलेटेड। मैंने कम से कम 60-70 कंट्रीज़ को टच किया हुआ है जहां से इंडियन स्टूडेंट जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। तो आम मार्केट के अंदर सिर्फ 7-8 कंट्री ही बिकती हैं, लेकिन क्राउन इमिग्रेशन आने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस लेकर आया हूं। तो आज की जो रिसर्च करने के बाद जो क्राउन इमिग्रेशन का अपना एक्सपीरियंस है, जो उसने एनालाइज किया है, उससे रिलेटेड आज हमारी डिस्कशन रहेगी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर हमें 5 साल वाली एमबीबीएस के ऑप्शंस बताइए, जहाँ बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर इकोनॉमिकल सस्ती यहाँ पर वो एमबीबीएस कर पाएँ, वो कंट्री के बारे में बताइए। और कौन सी ऐसी बेस्ट कंट्री है जो भीड़ चाल वाली कंट्रियों में से यहाँ पर बच्चों को एमबीबीएस जाकर करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी कंट्री से एमबीबीएस करनी चाहिए जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी रिनोड हों। तो ये सारे का सारा आज क्राउन इमिग्रेशन अपना एनालाइज बताएगा। मैं कंट्री की डिस्कस करूँगा, एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया कंट्री है। इसके फैक्ट एंड फिगर के बारे में भी जानेंगे। तो इवन ये मैं कंट्री उन बच्चों को नहीं कह रहा जिनका अच्छा बजट है, तो उनको अच्छी कंट्री में पहले प्रेफर करना चाहिए। अगर आपका बजट यूके जैसी कंट्री का है, आपके परसेंटेज मोर देन 80% है, आप आईएलटीएस कर सकते हैं, तो आपको मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि नहीं, आपको यूके, आयरलैंड, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में जाकर एमबीबीएस करनी चाहिए। अगर बजट कम है फिर शेंगन है, उससे कम है फिर मेरे पास यूरोपियन है। तो जो भेड़ चाल वाली कंट्रीज़ हैं उनका जो मैंने एनालाइज निकाला है, उसके बाद ये मेरा अपना कंक्लूज़न है। मैंने फिर बताया कि मैं फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट सुनने के बाद डिसीज़न आपने लेना है कि फर्दर क्या करना है। तो अभी कंट्री सेंट्रल एशिया है, यूएसएसआर की ही ये कंट्री है। मतलब 1990 में ये स्प्लिट हुई थी यूएसएसआर से, मतलब पूरे रशिया से स्प्लिट होने के बाद इंडिपेंडेंट हो गई। तो उस टाइम इसकी जो कैपिटल थी वो नूर सुल्तान थी, आजकल इसको अस्ताना कहते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन है, ये देखकर चलिए 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और 7th नंबर पर ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, 7th नंबर पर स्टैंड करती है। कजाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये देखिए, ये छोटी मोटी भीड़ चाल वाली कंट्रीज़ है। कोई जॉर्जिया चला हुआ है, कोई अर्मीनिया तुरा हुआ है, कोई बेलारूस चला हुआ है, कोई तुर्कमेनिस्तान, कोई कजाकिस्तान, कोई यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में चला हुआ है। उससे तो 100 टाइम बेटर है। एटलीस्ट आप उन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ को इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर कर लीजिए, उनकी रैंकिंग देख लीजिए, इवन उन कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कंट्री के साथ कंपेयर कर लीजिए, उसकी जीडीपी देख लीजिए, उसके बाद डिसीज़न लें। लोग किधर तुरे हुए हैं, चलो जी बात करूँ मैं कैरिबियन कंट्रीज़ और छोटे छोटे आइलैंड में जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं, जिस कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 2-2 लाख की है। उन कंट्री में क्या बेनिफिट है, और आप 1 साल की फ़ीस उतनी देते हो उन कैरिबियन कंट्रीज़ की जितने की 5 साल की एमबीबीएस आप कर सकते हो उस फीस से। बट आप लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है कि आप वहाँ से यूएसए में यूएसएमएलई ईजीली कर लेंगे, उसका यूएसएमएलई का पासिंग रेट ये है, उसका पी लैब ये परसेंटेज है, वहाँ पर हम ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एफएमजी एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे मोटिवेशन दिए जाते हैं, बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 70 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर जाइए, आप मेरे पास आइए, बजट बताइए, आप चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन हम एमबीबीएस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मेरे पास जर्नल स्टडी है, किसी ने इंजीनियरिंग में कुछ अपना करना है, किसी ने कोई बिजनेस में, किसी ने हॉस्पिटैलिटी में कुछ करना है। वी हैव ए मोर देन 100 कंट्रीज़, हमारे पास 100 कंट्रीज़ है। यहाँ पर बच्चों को हम जी जनरल स्टडीज़ के लिए भी भेजते हैं। इवन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं हमारे पास कि अगर आपने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करके सेटलमेंट लेनी है, या वहाँ पर अपना एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड सेटल होना है डॉक्टर बनने के बाद, या वहाँ पे आपने अपना कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो वी कैन गिव द, मतलब ऐसे ऐसे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आफ्टर एमबीबीएस भी हमारे पास ऑप्शंस है कि आपने अगर फर्दर कैरियर बनाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो क्या ऐसे ऑप्शन कोई अनदर कंसल्टेंट प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
उसको पूछिए कनाडा की एमबीबीएस के बारे में, जर्मनी की एमबीबीएस के बारे में, दे हैव नो एनी नॉलेज। उनको पूछिए यूक्रेन के बारे में, तो देखिए फिर कैसे बताएंगे। उसको पूछिए रशिया के बारे में, देखिए फिर कैसा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ऐसे मोटिवेशन देके जब बच्चे वहाँ फंस जाते हैं तो फिर बच्चे हमें फ़ोन करते हैं। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, इवन यूक्रेन जैसी कंट्री से हमें फ़ोन आते हैं, चाइना जैसी कंट्री से भी फ़ोन आते हैं कि सर हमें ट्रांसफ़र चाहिए, हमें कहीं अनदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करवा कर दीजिए। तो फिर बड़ा दुख लगता है। फिर पूछता हूँ कि क्या हुआ था, कहता है काउंसलिंग में बड़ी गलत टाइप की काउंसलिंग दी गई थी। तो अभी जो मैं कजाकिस्तान बता रहा हूँ, जिन बच्चों का बजट सिर्फ मतलब 13 लाख से लेकर 20 लाख का है, उनके लिए दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। 13 लाख में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इवन यहाँ की एमबीबीएस भी 5 साल की है। दिस इज़ आल्सो एडवांटेज। कोई फिलीपीन में तुरा हुआ है, पहले बीएस करनी पड़ती है, उसके बाद में एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर जाकर एमबीबीएस स्टार्ट होती है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे सफल होते हैं जिनका वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, जो बीएस कर लेते हैं। तो हमारा कभी भी ये मोटो नहीं रहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी से या उस स्पेसिफिक कंट्री से मुझे अच्छा कमीशन आता है, उस कमीशन के चक्कर में आपकी मैं ऐसी तैसी फेर दूँ, आपके कैरियर के साथ मैं कोई धोखा करूँ। मैं आपका प्रोफाइल, परसेंटेज, बजट, आप चाहते क्या हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, पढ़ के वापस आना चाहते हैं, आपका एम क्या है, उसको देखने के बाद मैं आपको बेस्ट बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया है, पहले तो मतलब वेरी नियर फ्रॉम इंडिया, ईजीली आप यहाँ पर जा सकते हैं। वीज़ा 100% इन सब कंट्रीज़ का आता है, किसी भी कंट्री में डाल देते हैं। लेकिन अनदर कंट्री जैसी मैं प्रमोट करता हूँ, वहाँ पे वीज़ा भी लेना पड़ता है। अगर मैं शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ, यूके के बारे में बात करूँ, यूएसए के बारे में बात करूँ, या कोरिया या जापान के बारे में बात करूँ, अगर एमबीबीएस वहाँ से करनी है, पहले तो एडमिशन ही बड़ा टफ है, एडमिशन के बाद वीज़ा, इट इज़ आल्सो नॉट ईजी। जितनी भी ये मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, यूएसएसआर या रशियन कंट्री, उनके वीज़ा हर एक पर्सन को मिलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंडिया से नज़दीक है। इसके साथ में लगी हुई बॉर्डर कंट्री, इसके साथ में चाइना लगा हुआ है, इसके साथ में रशिया लगा हुआ है एक साइड में, किर्गिस्तान लगा हुआ है, उज्बेकिस्तान लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान इसके साथ में लगा हुआ। पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी है, 2 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको यहाँ की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ईजीली एडमिशन करवा सकता है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, आप प्रोफाइल तो देखनी क्या है, सबको एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर आज की डेट में मोर देन 8000 बच्चा ऑलरेडी, इंडियन बच्चा ऑलरेडी वहाँ पर एमबीबीएस कर रहा है। इंडियन जैसा माहौल मिल सकता है, इंडियन जैसा फूड मिल सकता है। अभी बड़ी सरप्राइजिंग की बात है, मैं अभी कुछ आपको चीज़ बताऊँगा कि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रमोट करता हूँ। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इवन माल्टा हुआ, साइप्रस हुआ, शेंगन कंट्रीज़ भी है मेरे पास 7-8, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, तो स्लोवेनिया और स्लोवाकिया। तो मेरे पास अभी कुछ केस चल रहे हैं। इटली को भी अभी आईमेट का टेस्ट ना, उसको भी प्रमोट करता हूँ। मेरे पास अभी आई थिंक 30 से 40 केसेस इन कंट्रीज़ के चल रहे हैं। और 2-3 बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, सर मैंने आपके केस रजिस्टर्ड करवाया था सर ये शेंगन कंट्रीज़ के लिए या रोमानिया के लिए एमबीबीएस के लिए, सर उसने एजेंट ने मुझे बताया तो वहाँ तो आपको फूड नहीं मिलेगा इंडियन, तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। मैं क्या, आपने फूड खाने जाना है या अच्छी एजुकेशन करने के लिए जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उन कंट्रीज़ में जा रहे हैं जो कंट्रीज़ में शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज़ बता रहा हूँ, फूड की डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। कारण क्या है कि वहाँ पर भेड़ चाल वाला सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि एक तो बजट नहीं है। अगर बजट है तो आपकी वो प्रोफाइल भी चेक करते हैं एडमिशन के टाइम, आपके परसेंटेज क्या है। तो जितनी भी जो भेड़ चाल वाली कंट्रीज़ हैं, चाहे यूक्रेन, चाहे रशिया, जो व्हाट्सएवर है, चाहे जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये भेड़ चाली वाली कंट्री यहाँ पर धड़ाधड़ बच्चों को भेजते हैं। हॉस्टल भी एजेंट्स अपने खोल लेते हैं, इंडियन मैसेज भी अपनी खोल लेते हैं। वहाँ पर निग्लिजिबल बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर मैं कहाँ पे अकेला बंदा मैस खोलूँगा। फूड इंडियन, आलू तो सब जगह पे मिलता है, चावल हर जगह पे मिलता है, बनाइए अपने खाइए। तो ये ज़रूर प्रॉब्लम रहेगी, वो मैं अभी अपनी वीडियो में भी बता देता हूँ। मैं कोई भी चीज़ हाइड नहीं करता, फैक्ट बताकर आपका केस लेता हूँ। अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा। वहाँ पर हमारे पास 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका बजट 12.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 5 साल की एमबीबीएस है। तो मेरे पास है अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5 साल की एमबीबीएस है। इसका 5 साल का जो बजट है वो 12,40,000 रुपीज़ हैं। देख लीजिए 5 साल का। इसके अंदर मेस और फूड इंक्लूड नहीं है, ये मैंने ट्यूशन फीस बताई है।
तो मैसूर फूड कितना हो सकता है, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे रशिया में कितना हो सकता है, यूक्रेन में कितना हो सकता है, बेलारूस में कितना उसके पैरेलल का यहाँ पर भी आपको खाना पीना रहना मिल जाएगा। आप 1.5 से 2 लाख रुपया अपना 1 से 1.5 लाख रुपया अपना खाने पीने रहने का लगा लीजिए। ये अस्ताना यूनिवर्सिटी होगी, आल फरेबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट एंड नंबर 1 रैंकिंग इन कजाक। ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आल फरेबी, और नंबर 1 रैंकिंग में है पूरे कजाक के अंदर, और टॉप 175 रैंक इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका 175 रैंक है एज पर द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। उसको आप चेक करते हैं, आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में चेक करते हैं तो एटलीस्ट उसकी रैंकिंग तो कंपेयर करके देख लीजिए QS के अंदर डाल के। QS अगर डालेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद डिसीजन लें, उसके एजेंट के ट्रैप में मत आएँ, उसके कहने कहाने पर मत जाएं। चाहे मैं भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एटलीस्ट अपने लेवल पर जरूर क्रॉस चेक करें। ये नहीं है कि एक कंसल्टेंट ने बढ़िया वीडियो बना दी है तो आप उसके ट्रैप के अंदर आ जाएं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता दी, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं कराएगा। तो इसकी जो फीस है, इसकी फ़ीस कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा है। इसकी फ़ीस है अप्रोक्स 20 लाख, 5 साल की 20 लाख के अंदर अपनी MBBS कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, मोस्ट रेन्योर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये कजाकिस्तान के अंदर। इसका बजट है 17 लाख का, इसके अंदर भी आप अपनी MBBS कर सकते हैं। आगे है सेमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये देखो इसने अपनी जो इंग्लिश में MBBS है 1997 में स्टार्ट की थी, तो 1997 में इंग्लिश मीडियम में नंबर 1 रैंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ कजाक ऑफिशियल रैंकिंग, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका जो बजट है वो 16 लाख का है। तो अगर आपने MBBS कहीं से भी करनी है, अभी कहो मैंने तो जाना ही यूक्रेन है, मैं यूक्रेन भी भेजूंगा, सर मैंने जाना रशिया, मैं रशिया ही भेजूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छे कंसल्टेंट का ओपिनियन लीजिए, बजट बताइए। तो अगर आपने फॉरेन कंट्रीज से कम बजट में कम ड्यूरेशन में MBBS करनी है, मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ, तो किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू चले जाओ, ये कजाक में अपना तवज्जो दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से MBBS करने के लिए आते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू चीपेस्ट MBBS इन वर्ल्ड है, इवन अगर आप कोई फ्री MBBS देख रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो IMET टेस्ट दे दीजिए इटली का, लेकिन वो टेस्ट मैंने क्लियर नहीं कराना, आप कर लेंगे तो आपको वहाँ पर भी हम हेल्प कर सकते हैं। क्या आपका वो कंसल्टेंट इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो एक आपको अंडर 1 अम्ब्रेला इतनी सर्विसेज मिल रही हैं? आप MBBS करने के बाद भी आप हमें संपर्क करते हैं, इवन वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, इंडिया से नज़दीक है, इवन अगर आपके पेरेंट्स ने वहाँ जाना है उनका भी हम कजाकिस्तान का साल का वीज़ा करवा सकते हैं। नॉट इन कजाकिस्तान, किसी भी कंट्री में अगर आपको MBBS में एडमिशन्स दिलवाते हैं, इवन वहाँ की सेटलमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी बता सकते हैं, इवन वहाँ से अगर आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उसके बारे में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन जो बच्चे ऑलरेडी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या अनदर कंट्रीज़ में या यूक्रेन में अपना क्रोक टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहा है, वो ट्रांसफ़र चाहते हैं कजाकिस्तान में, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू MBBS इन वर्ल्ड वाइड कंट्री है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू MBBS बहुत सारी हैं, उनको भी देखना चाहते हो ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।